एक सैनिक का बेटा कभी खतरा नहीं बन सकता। सैनिक हमारे देश की आन मान शान होता है। जब वो पेट में पल रहा बच्चा होता है, उसकी कसम खा के हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें कहती हैं कि जा तू तो चला गया। पत्रकारिता में कुछ ऐसे काले धब्बे हैं, बदनाम चेहरे हैं, जो अपने यूट्यूब के फॉलोअर्स को। मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली में। हम एक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं मनीष कश्यप के, जो सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले एक व्यक्ति हैं। इस वक्त जेल में हैं और उनका काफ़ी तेज़ी से बहुत पहले वायरल भी चल रहे थे। और उनका केस देखने वाले ये डॉक्टर AP सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं और उनके विषय में हम कुछ जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आज उनकी सुनवाई थी, अभी तक उन्हें क्या बेल कब तक मिलेगा या उन्हें बेल मिला या नहीं मिला। एनएसए उनके ऊपर लगाया गया, एनएसए उसके ऊपर लगाया जाता है जो देश का अपराधी होता है, देशद्रोही होता है। इस कारण उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है। इसी सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर मनीष कश्यप के ऊपर इस तरह का आरोप क्यों लगाया गया, क्योंकि आरोप हर प्रत्यारोप है, फिर भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। सबसे पहले हमारे चैनल पर सर स्वागत है जी। सर, मनीष कश्यप आज सुनवाई थी उनकी, उसमें क्या हुआ सर? आज सुनवाई में तो मैं नहीं था और एडवोकेट थे, लर्नर एडवोकेट थे, और उन्होंने प्रोसीडिंग की। जैसे आप लोगों से पता चला, आपकी मीडिया के द्वारा पता चला, क्योंकि सुनवाई में मैं नहीं था और एडवोकेट थे, तो वो बातें लोगों ने बताई कि वो बातें नहीं रखी जानी चाहिए, वो नहीं रख पाए, पता नहीं क्यों नहीं रखी। अब विद्वान अधिवक्ता होते हैं, सब किसी की आलोचना की बात तो है नहीं, सारे लर्नर एडवोकेट होते हैं, सबके आगे लर्नर एडवोकेट लिखा जाता है, केवल सिर्फ वकील के आगे लिखा जाता है लर्नर, विद्वान अधिवक्ता, जज क्योंकि विद्वान होता है। तो इसलिए अब वो थे, उनकी क्या अब नहीं बातें रखी, क्यों नहीं रखी, क्यों नहीं रख पाए, जिसकी वजह से जो रिलीफ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्योंकि हमारी बात थी, जो ग्राउंड थी, कि जो रासुका लगा है NSA, जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये पुलिस कस्टडी के दौरान लगाया गया। ड्यूरिंग जब वो बिहार पुलिस की कस्टडी और तमिलनाडु की पुलिस कस्टडी थे तब लगाया गया। वो बातें वहां नहीं रखी गई, नहीं बोली गई, जबकि सच्चाई यही है। मनीष कश्यप खुद सरेंडर हुआ, ना वो भाग रहा था, ना वो नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया, ना वो एयरपोर्ट से भागता हुआ पकड़ा गया, ना उसका नकली पासपोर्ट था, ना वीजा था, नकली ID नहीं थी, भेष नहीं बदला था, दाढ़ी नहीं मुड़वाई थी, बाल लंबे नहीं किए थे, पगड़ी नहीं बांधी थी, महिलाओं के कपड़े नहीं पहने थे, कुछ नहीं ऐसा किया था। स्वयं जो करके किया था वही करके हुआ था। तो इस तरह से जो भी हुआ उसको सरेंडर हुआ। अब उसके साथ ऐसा किया जाना और 1 महीने के दौरान जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, रिमांड और जेल और अस्पताल, इसी दौरान यही रहा। इसके बीच में उसने क्या ऐसा काम कर दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया। बात खबरों की है, बात जो खबरें हैं, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो बर्बरता हुई उसको हिंदुस्तान छाप चुका, दैनिक हिंदुस्तान, रिनाउंड न्यूज़पेपर ऑफ द इंडिया, और अखबार छाप चुके, अमर उजाला छाप चुका, और सब भी छाप चुके हैं। उसके बाद भी उस पर ऐसा आरोप लगाना, इस तरह से ये हुआ, ये पूरी तरह से गलत है, निराधार है, कहीं भी आधार नहीं बनता है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सैनिक का बेटा कभी खतरा नहीं बन सकता। सैनिक हमारे देश की आन मान शान होता है। जब वो राष्ट्रीय ध्वज में, तिरंगे में लिपट के आता है, शहीद होके आता है और अपने गांव में उसे उतारा जाता है, उसके खेत में उसके अंतिम संस्कार के लिए उसकी लाश और शव को रखा जाता है, तो जो महिलाएं होती हैं, जो पेट में पल रहा बच्चा होता है, उनके परिवार का, उनके हित का, चिंतक का, जो पेट में पल रहा बच्चा होता है, उसकी कसम खा के हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें कहती हैं कि जा तू तो चला गया। जो पेट में बच्चा जन्म लेगा उसे भी हम इस देश की सीमा पर आन मान शान के लिए, रक्षा के लिए, भारत माता के लिए शहीद कर देंगे। ये कौन बोलता है? हमारे देश के सैनिक के परिवार की महिलाएं बोलने की क्षमता रखती हैं जब सैनिक शहीद होता है, हमारे देश की सीमा पर होके आता है। ऐसे सैनिक का बेटा क्या इस देश के लिए इतना खराब हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए
जैसा कि सर सही कह रहे हैं, क्योंकि एक माँ थी, वो भी अपने बेटे को इस तरह पाली थी और पोसी थी, क्योंकि भाई एक सैनिक का बेटा एक अपराधी नहीं होता। और उसके ऊपर एनएसए लगाने का मतलब एक देशद्रोह का, जो एनएसए लगाए हैं वो देशद्रोह से कम नहीं है। फिलहाल वो अपने लिए तो लड़ नहीं रहे थे, प्रशासन से, शासन से, तमाम लोगों से गाँव की मदद भी करते थे, बाहर भी जाते थे। यहाँ तक कि जो वीडियो वायरल हुआ था तमिलनाडु का, उसमें भी जो भी वीडियो दिखाए थे उसमें भी कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ सच्चाई थी। नहीं, सच्चाई नहीं थी, वो जांच का विषय था। तमिलनाडु पुलिस कह रही है फेक वीडियो बनाया गया। मैं ये मानता हूं कि पत्रकारिता में कुछ ऐसे काले धब्बे हैं, बदनाम चेहरे हैं, जो अपने यूट्यूब के फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को दिखाकर लोगों से ठगी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, एक्सटोरेशन करते हैं और राजनीतिक साठगांठ करते हैं, अपनी गोटियां फिट करते हैं। ऐसे लोग हैं पत्रकारिता में, यूट्यूब में। लेकिन उनके साथ आप खूब एक्शन लीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए, जेल में रखिए, बेल मत होने दीजिए। जो भी ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को गलत तरह से पेश किया। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता में रहते हुए, राजनीति करते हुए कभी भी देश के अहित की बात नहीं की, बिहार के अहित की बात नहीं की। हिंदी भाषा के लिए काम किया, पूर्वांचल के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के जो प्रवासी लोग थे, हिंदी भाषी थे, जो बाहर जाके काम करते हैं, उनके हित, उनकी रक्षा के लिए बात की और उनको सपोर्ट करने के लिए बात की। ये है। जितने भी गरीब मजदूर, प्रवासी, किसान, यहाँ तक कि जो भी था, मनीष कश्यप ने उनकी हमेशा मदद की। ऐसे लोगों के पास स्वयं जाते थे, चल करके जाते थे और उनकी मदद भी करते थे। फिलहाल जब मदद करने वाले व्यक्ति पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया है, अभी तक तो उनकी कोई न सुनवाई हुई है, न अभी वो छूटने वाले हैं। फिलहाल अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी बेल आखिर कब तक हो जाएगी। आज सर, उनकी बेल कब तक हो जाएगी? नहीं, माननीय अदालत पर भरोसा रखना पड़ेगा। मैंने और भी केस लड़े, आपको हरियाणा का बता रहा हूँ। संत रामपाल दास जी महाराज थे, उनके 950 लोगों पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया था। छुड़ाया, बेल कराई, बाहर किए, न्याय मिला, तो वो भी लगा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर भी केस लगा दिए झूठे। उनमें शिकायतकर्ता तो को अंदर जाना पड़ा, जांच हुई जब। राममूर्ति सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर सांसद मंत्री रहे, उन पे भी केस लगा दिया गया, लेकिन हमें कोर्ट से राहत मिली। इंदौर में कंप्यूटर बाबा थे, दर्जा प्राप्त मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार के, भाजपा में भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे, कांग्रेस में भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे, उन पे केस लगा दिए। उन्हें गए, छुड़ाया, बाहर किया, न्यायालय से, अदालत से। दिल्ली सरकार के कई मंत्री, विधायकों पे केस लगा दिए, छुड़ाया, उन्हें बाहर किया। देश भर में ऐसा होता है, न्याय मिलता है, अदालत से मिलता है। आपका चैनल बिहार में बहुत देखा जाता है। बिहार में एक केस लड़ा मैंने, छोटू यादव, आरती यादव, अररिया का, वहां मैं गया भी अररिया, तो वहां भी ऐसे ही हुआ। आरती को प्रेम करने वाले छोटू यादव को उसके परिवार वालों ने मार दिया, लेकिन पुलिस ने जांच की और सबको अरेस्ट किया, जेल भेजा। पटना हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में हमने कैवेट लगा रखी थी, आज तक जेल में। न्याय हुआ, मतलब न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का केस लड़ा यहाँ, उनके फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसरों की तरफ से केस लड़ा, उसमें भी फिल्म रिलीज हुई और स्टे हटा और फिल्म रिलीज हुई और स्टे नहीं लगाया गया। तो सब में जीत होती है, न्यायालय पे भरोसा रखना पड़ेगा। आपको एनएसए भी हटाने के अदालत में ही रास्ता है। आज मानी सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी अगर ये सारी बातें रखी जाती तो हो सकता है परिणाम और होता, लेकिन मेनी मैन मेनी माइंड्स, नाना मुनि नाना मति, ये भी है। अपनी अपनी विचारधारा है, रखने की चीजें हैं, क्षमता है। मैं तो साफ कह देता हूँ, मेरे अंदर यही, मेरे मन में कुछ नहीं रहता, मैं साफ कह देता हूँ और उसी आधार पर चलता हूँ। तो ये भी होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब हाई कोर्ट के लिए भेजा गया है, चाहे चेन्नई हाई कोर्ट हो, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, वहाँ भी पिटीशन लगेगी, वहाँ होगा और न्याय मिलेगा उसके साथ। उसने गलत नहीं किया, उसने हिंदी भाषी लोगों, मजदूरों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों, विधवाओं, वृद्धों, छात्रों, सबके लिए काम किया है। तो ये काम करना गलत कहीं नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक दबाव में, राजनीति के सत्ता के प्रभाव में कई बार ऐसे केस लोगों पे लगते हैं और
इस पर मैं तो यही कहूँगा, लालू यादव जी के पुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, बहुत राजनीतिक वर्धहस्त है। नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं, बहुत पहुँचे हुए, नीचे से ऊपर तक राजनीति में पहुँचे हैं। और लालू यादव तो ऐसे राजनेता रहे हैं, उनका बेटे हैं तेजस्वी यादव। अब उनकी माताजी मुख्यमंत्री रही, पिताजी मुख्यमंत्री रहे और रेल मंत्री रहे, सत्ता की ध्रुवीकरण रहे, सत्ता के किंग मेकर रहे। उन्हें अब ऐसी बातों पर कि कौन किसके लिए क्या कह रहा है, सरकार गिरा देंगे, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये सब छोटी बातें होती हैं। ये नहीं ध्यान, आप वो मुख्यमंत्री आप हैं, आपका बेटा भाई छोटा मंत्री है, बहन राज्य, तो ये सब बहुत छोटी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें बाकायदा पीछे किस लिए देखना, बोल रहा है बोलने दो, क्या है। हाँ, इसकी गलती थी मनीष कश्यप की कि उन्हें राजनीति में नहीं दखल देना चाहिए, पत्रकारिता करना चाहिए। पत्रकारिता और राजनीति को मिक्स करने का ही तो ये दुष्परिणाम है कि इस तरह का उन्हें फेस करना पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ भी कार्य मनीष कश्यप ने नहीं किया था जिसके लिए उसे दंडित किया जा रहा है। ककड़ी के चोर को कटारी से काटा जा रहा है, वो ठीक नहीं। मित्रों, आपको बता दूं कि मनीष कश्यप की कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती थी जिसे अस्वीकृत किया जा सकता था। उनका वो एक वीडियो उनका काफ़ी तेजी से वायरल हुआ था जिसमें वो बोले थे, वहाँ के बिहार के जो सरकार हैं ये कह रहे थे कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे। यही उनकी एक गलती थी। और अगर एक सुलझे हुए जो नेता होते हैं, बड़े ओहदे के जो नेता होते हैं, जिनके घर में नेता से नेता, नेता से नेता, जो ऊंचे लेवल के नेता होते हैं, इस ऐसी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। फिलहाल वहाँ के जो सीएम थे वो ध्यान दिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। और मनीष कश्यप आज भी जेल में है और ये जांच का विषय है। और ऐसे विद्वान वकील अगर उनके पीछे लगे हुए हैं तो जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होगी। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।